देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। और भी लीडर्स हमारे दूसरी स्टेट्स के जो कांग्रेस के हैं वो भी इसमें आएंगे। इशू एक ही है, कन्हैया जी, तेजस्वी जी या कोई और भी हो, मोदी जी, नो, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आज बिहार में जो राजनीति यहाँ हो रही है, जो सरकार की, जैसे इन्होंने कहा 20 साल से ज्यादातर सरकार एनडीए की रही है, उन्होंने क्यों नहीं किया? जितनी पेपर्स मिल, शुगर्स मिल जो थी वो नहीं की। यहाँ पे कहीं सपोल में आलू है, यहाँ पे पूर्णिया में मक्का है, यहाँ पे मक्का है, यहाँ फिर मखाना है, तो वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स क्यों नहीं लग सकते थे? मैं जब सपोल था, अभी सपोल यात्रा थी, तो वहाँ मेरे को बताया गया कांग्रेस के समय एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट सैंक्शन किया था, लेकिन सरकार ने नहीं चलाया। वो नीयत चाहिए, वो सवाल पूछने हैं, व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं और इशू बेस्ड यात्रा। हमारा प्रयास ये है कि आने वाले चुनाव में वोट जनता ने जिसको देना है दे, लेकिन जनता इन सत्ताधारियों से ये पूछे कि आपने किया क्या, रिपोर्ट कार्ड मांगे इनसे, जो वादे किए थे वो पूरे किए क्या? अगर किए तो ठीक है, नहीं किए तो आपको वोट क्यों दें हम, बदलाव क्यों ना बिहार में करें, वैसी सरकार क्यों ना लाएं जो बिहार को डेवलपमेंट की तरफ ले जाए। तो उसमें बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है गांधी जी की आइडियोलॉजी में चलने वाली पार्टी है। हमारे संगठन से यहाँ कोई भी हमारा साथी कोई गलती करता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ आके बंद कर ले। अगर हमसे गलती होती है तो हम उन लोगों में से अपनी गलती मानते हैं। सर, कन्हैया जी के बॉक्सर के द्वारा जो खगड़िया में जिला अध्यक्ष को पीटा गया था, जो युवा अध्यक्ष है, लेकिन उस पर हम जवाब, उस समय हम वही खगड़िया में जिस समय ये घटना हुई। क्या वास्तव क्या घटना हुई? नहीं, वास्तव में घटना फोटो खिंचाने के लिए वो कि हम खिंचाएंगे नहीं, इसके लेके नोकझोंक हुई थी, लेकिन मारपीट किसी प्रकार की कोई बात में आगे चल रही थी। वो साइड पे थे, उनकी जो वो कन्हैया कुमार जी वो मेरे पीछे चल रहे थे, इसलिए कोई ऐसी नहीं मारपीट। उनको जो फोटो खिंचाने के लिए पूरी बॉक्सर ने उनको साइड की, लेकिन मारपीट ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। और जो आगे यूट्यूबर चल रहे थे वो पूरी एकदम ये में कि देखिए ये यात्रा को मतलब बदनाम करने के लिए इस तरह से वो एकदम देखिए ये चल रहे हैं, ऐसे हो रही है, मारपीट हो रही, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं थी। मैं उसी जगह सामाजिक एकता से शांति है तो तरक्की, शांति नहीं है तो तरक्की नहीं हो सकती। शांति को भंग करने वाली आइडियोलॉजी हमारे सामने है। कल जैसा कि हमने पार्लियामेंट में देखा है, पार्लियामेंट में वक्फ बिल के ऊपर जिस तरह से कार्यक्रम चला है वो पूरी डिटेलिंग आप लोगों के पास है। तो यह सरकार नहीं चाहती कि समाज के हर समूह और वर्ग को इंसाफ मिले। नाइंसाफी से भरी हुई सरकार को ये जिम्मेदारी बनती है पीस लविंग सिटीजन्स की, जिनको नौकरी भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, जिनको पलायन रुकना भी चाहिए, उनके घर में भी नौकरी मिले, छत मिले, रोटी रोजगार का इंतजाम हो। जितना जल्द हो सके इस सरकार से छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो प्रश्न वो वो कह रहे हैं कि आपको करना है, किसी का यहाँ से जाइए। मैं जब आई जब आप लोग से बात करने के लिए तो बोले सब सॉल्व हो गई, ठीक है, लेकिन पूरी क्या बात हुई उसके बारे में हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज और नोट कीजिए, जो आपने बेरोजगारी खत्म करने की जो बात की, जूट मिल, यूपीए सरकार ने जूट मिल, 2 जूट मिल हमारे कटिहार में, जो एक बिक चुकी थी, और दूसरी जूट मिल जो है हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो जूट मिल, नई जूट मिल चलाई गई। और इस जब से भाजपा की सरकार है वो जूट मिल बंद हो गई, पुरानी जमीनें बिक गई। तो ये भाजपा की सरकार ये नाकामी बताती है कि वो रोजगार के प्रति वफादारी उनके बिहार में नहीं है। के साथी हैं उनका आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि ये जो हमारी यात्रा है, निश्चित तौर पे मैं आप सबों को स्पष्ट कर दूँ कि यह यात्रा यूथ कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस पार्टी की यात्रा बिल्कुल नहीं है। इस यात्रा का जब आप स्वरूप देखेंगे और हमारे साथ अगर आज सुबह में चले होंगे तो इस यात्रा का नेतृत्व बिहार के वैसे छात्र और नौजवान कर रहे हैं जिन्हें सरकार ने, वर्तमान की सरकार ने उनका मेडिकल ले लिया गया, उनका फिटनेस टेस्ट ले लिया गया और आज तक उन्हें उनका नियुक्ति पत्र नहीं दिया है। साथ ही साथ इस यात्रा का मूल मकसद बिहार में जो आप देख रहे हैं पलायन की समस्या है। ये बहुत लंबे समय से बिहार में पलायन की समस्या है और आज एक बिहारी होने के नाते हम सबों को दुख होता है कि हमारे बिहार में ढंग का विश्वविद्यालय नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कॉलेज नहीं है। अगर मुझे हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे राज्य जाना पड़ता है, अगर पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है तो दूसरे राज्य जाना पड़ता है।
बिहार की ऐसी नौबत आ गई है कि आप देखेंगे कि बिहार से जो ट्रेन चलती है उस ट्रेन का नाम रखा जाता है श्रमजीवी एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस। अगर ऐसा ही चलता रहा बिहार में तो वो दिन दूर नहीं है कि बिहार से पलायन एक्सप्रेस खुलेगा। और आप देखेंगे कि बिहार में अभी ईद का त्यौहार बीता है, लाखों के तादाद में लोग स्टेशन पे खड़े रहते हैं। छठ महापर्व का त्यौहार आता है तो लाखों की तादाद में लोग स्टेशन पे खड़े रहते हैं और ट्रेन के टॉयलेट में सफ़र करके उनको बिहार आना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे अगर वर्तमान सरकार बोलता है, नीतीश जी अगर बता रहे हैं कि बिहार में डेवलपमेंट हुआ है, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि पिछले 20 साल में कर्नाटक में कितना डेवलपमेंट हुआ है, केरला में कितना डेवलपमेंट हुआ है। बिहार में उसके तुलना में डेवलपमेंट मात्र 5 से 10% हुआ है। और वो जो डेवलपमेंट की बात करते हैं वो भी डेवलपमेंट यूपीए सरकार की का देन है। चाहे आप बिजली का उनका बोलते हैं हम हर घर बिजली पहुंचाएं, तो वह देन उनकी नहीं है। यूपीए सरकार के प्रथम कार्यकाल में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गांव-गांव बिजली पहुंचा है। सड़क का देन है तो मनमोहन सिंह जी के सरकार में हजारों के तादाद में रघुवंश बाबू केंद्र में मंत्री थे, बिहार में रोड का जाल बिछा था। तो निश्चित तौर पे इन सारे चीज़ों में जो ढकोसलेबाजी है, आने वाले समय में ढकोसलेबाजी नहीं चलेगी। और ये जो हमारी यात्रा है, यह यात्रा बिल्कुल चुनावी यात्रा नहीं है। आने वाले समय में जब तक हम छात्र की लड़ाई, युवा की लड़ाई को नहीं लड़ लेंगे, नहीं जीत लेंगे, और यह हमारी यात्रा चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। आप बोल रहे हैं चुनावी यात्रा नहीं, तो चुनावी वर्ष में ही आपको क्यों याद आ रहा है कि ये यात्रा चलाएगी? लास्ट में क्वेश्चन देंगे, आपका जवाब दे देते हैं। अभी वर्ष में यात्रा, आप पत्रकार साथी हैं, बताइए ऐसा कौन सा वर्ष है कि चुनाव नहीं होता है? इससे पहले लोकसभा का चुनाव नहीं था। बिहार की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिहार की बात कर रहा हूँ। पिछले साल हमारा लोकसभा चुनाव था, इस साल विधानसभा चुनाव है, अगले साल हमारा पंचायत का चुनाव है, उसके अगले साल पैक्स का चुनाव है। तो चुनाव आता जाता रहता है पर पलायन नहीं रुक रहा है। तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल, आप देखिए हमारे साथ जो पेंडिंग भर्ती के साथी चल रहे हैं प्रथम पंक्ति में, उनको बोला गया कि कोरोना के कारण आपका नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। कोरोना काल खत्म होने के बाद कितना चुनाव आया, कितना चुनाव गया, परंतु नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिला? तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का और हमारा मुद्दे की आधारित राजनीति हम लोग करते हैं और बिल्कुल ये मुद्दा आधारित हमारी यात्रा है। बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Musical Museum. म्यूजिकल म्यूजियम अब आपके शहर में बर्थडे, एनिवर्सरी, रिंग सेरेमनी, शादी रिसेप्शन, हल्दी गीत संगीत, हर मूड का संगीत, भजन गजल, रॉकिंग शो, सोलफुल म्यूजिक, लोफी सूफी। बुकिंग के लिए संपर्क करें 83 40 63 35 32।